भारत की तरफ से पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात की है। जी हां, इस अहम तरीन मामले पर वो चाह रहे हैं कि हुकूमती हेड वजीर आजम की तरफ से उन्हें गो हेड मिले और उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ भी किया है। ये ब्रीफिंग क्या थी, इस ब्रीफिंग में किन मामला पर वजीर आजम को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ब्रीफ किया होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के मामला को लेकर आगे चल रहा है, क्या ये मामला सही अंदाज में चल रहे हैं, ये भी हमारी आज की गुफ्तगू का महवर होगा। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी पहले जो इतलात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ को जो भारतीय मीडिया के अंदर और स्पेशली उनकी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी तरफ से आने वाली खबरों के बारे में बताया है और उन्हें ये इत्मीनान में लेने की कोशिश की है कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी के अंदर कोई मुमकिन मौकफ अख्तियार करें तो पाकिस्तान की हुकूमत उससे पहले आगाह हो। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने तीन ऑप्शंस वजीर आजम के सामने रखे हैं। ऑप्शन वन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अंदर जैसे ही आईसीसी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिटन तौर पर यह बताए कि जी बीसीसीआई जो है वो इस बात पर तैयार नहीं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजे, सो उस मामले के इतला आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी में एक वो कहते हैं ना ये स्टैंड ले ले, नहीं जी हम इस बात पर तैयार नहीं, और अगर इंडिया नहीं आता तो डेडलॉक की एक कंडीशन पैदा की जाए और कहा जाए कि नहीं जी नहीं, जब आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ तो हम इस बात से हिलने को तैयार नहीं है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड मॉडल जिसकी बात अब बहुत ज्यादा की जा रही है, मोहसिन नकवी साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा कि हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं हुई, पर हाइब्रिड मॉडल की बात जरूर हुई है। हाइब्रिड मॉडल के अगर बात ना हुई होती तो हाइब्रिड मॉडल को लेकर जो आईसीसी की बजटिंग है, मतलब इस बड़े टूर्नामेंट के लिए आईसीसी को एक बहुत बड़ा बजट, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप के बाद जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है हमारा एक रोजा, उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट है और खुद पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन भी है। सो हाइब्रिड मॉडल का भी बजट आईसीसी ने एक डिस्कस किया हुआ है, वो रखा हुआ है और इस हाइब्रिड मॉडल पर बिल्कुल बात हो रही है। और हाइब्रिड मॉडल वही है कि जी इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई में या किसी और वेन्यू पर रखे जाएं, उन मैचेस को वहां पर किया जाए और साथ साथ हाइब्रिड मॉडल के अंदर सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो बात आपसे कह रहा हूं कि हाइब्रिड मॉडल में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के जो पूल मैचेस होंगे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे, बल्कि इंडिया के पूल मैचेस के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल भी, क्योंकि मुमकिन तौर पर फिर वही कहानी आ जाएगी कि जी अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए, तो फिर कहां पर मैचेस होंगे। सो हाइब्रिड मॉडल का ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना भी उन्होंने खर्चा किया है अपने स्टेडियम से जो हमने गिराए हुए हैं और अरबों रुपए लगा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने उनको बिल्कुल कब्रिस्तान बनाकर फिर नए सिरे से बना रहे हैं, उस पर अरबों रुपए लगे हैं, 12 अरब 80 करोड़ तक की जो इतलात हैं वो इतने पैसे पाकिस्तानी रुपीस जो है वो लग गए हैं। ये आईसीसी कंपनसेट करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एक और टूर्नामेंट कोई नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी या नेक्स्ट अपकमिंग टूर्नामेंट जो हो वो अवार्ड करे और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाए। और उसके मुमकिन वेन्यूज जो है वो क्या हो सकते हैं, ये तीन वेन्यूज मुमकिन हो सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन साउथ अफ्रीका का कहा जा रहा है, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका का कहा जा रहा है और तीसरा नो डाउट दुबई, अबू धाबी, ये ऑप्शंस शामिल हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ब्रीफ किया, उनको तफसील बताई और चाहा कि वो उनका इत्मीनान हासिल करें। जो मेरी इतलात है वो ये है कि वजीर आजम ने मोहसिन नकवी को 11 नवंबर तक सब्र करने का, या 11 नवंबर को ऊंट किस करवट बैठता है उस वक्त तक सब्र करने का कहा है, क्योंकि 11 नवंबर वो डेट होगी जहां से 100 दिन बाद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये एक रूल है, या आप एक समझ लें कि एक एसओपी है कि जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके 100 दिन पहले आप टीमों के मैचेस, टीमों के वेन्यूज, टीमों के डिटेल्स और तमाम तर उस टूर्नामेंट के बारे में एक पूरा आप शेड्यूल जारी करते हैं हर चीज का।
तो 11 नवंबर वो डेट होगी जिसमें ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चलेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करने जा रही है, क्या करना चाह रही है और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जो दूसरी साइड लाइन पे शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को हिदायत की वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दोस्त क्रिकेट बोर्ड हैं या दोस्त ममालिक हैं क्रिकेटिंग नेशन, उनके चेयरमैन से जो है वो बात की जाए और एक लॉबिंग की जाए आईसीसी के अंदर, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डैमेज है उसको कम करने के लिए लॉबिंग की जाए। अब मैं इसमें ये समझता हूं कि ये थोड़ा सा लेट काम किया जा रहा है। देखें, हर किसी को पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार करना है और उसकी वजह कोई सिक्योरिटी मामला नहीं, कुछ नहीं। अगर ये होता तो वो अपने वजीर खारजा को यहां पर भेजते। वैसे इंडिया के फाइटर्स यहां पर आकर लड़ते हैं, वैसे इंडिया की दूसरी टीमें आ रही हैं। सिर्फ क्रिकेट उनको पता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसपे वो पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल माइलेज जो पाकिस्तान के नाम से लेना चाहते हैं, वहां की हुक्मरान जमात जो है और उसी हुक्मरान जमात के ही लोग जो है जय शाह, जिनके वालिद जो है वो इंडिया के अंदर हमेशा से हुक्मरान जमात का एक अहम हिस्सा रहे हैं। सो वो जो माइलेज, वो जो पॉलिटिकल या सियासी तौर पर इंडियन लोगों की जो हिमायत हासिल करते हैं एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स में, वो उसको कैश करना चाहते हैं और वो कैश करने का तरीका क्रिकेट से ज्यादा किसी और गेम में मैसर नहीं है। सो ये हमें पता था। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि वो कुछ महीने पहले इस पर बातचीत करता। और मुझे तो जो एशिया कप जब हुआ था और हाइब्रिड मॉडल की बात हुई थी, उसमें भी आप देखें यही तरीका कार अख्तियार किया गया था इंडिया की तरफ से कि कहा गया था कि पहले इंडियन मीडिया में इसी तरह खबरें लीक की गई जी इंडिया नहीं आएगा, और फिर उसके बाद जो मामलात जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्तार किए गए। लेकिन मैं इस बात पर उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक लॉबिंग उल्टी की थी। उन्होंने इंडियन मीडिया के साथ बात शुरू कर दी थी और उन्होंने इंडिया में जाके इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे और उन्होंने उस लॉबिंग के बदले, हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर, वैसे तो आईसीसी के अंदर भी इंडिया की जो मोनोपोली है, इंडिया का जो असर रसूख है वो 80% से ज्यादा आप कह सकते हैं। और 1 दिसंबर से तो वैसे ही जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट होंगे, उसके बाद तो मामला पता नहीं किधर जाएंगे। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल तो बिल्कुल ही इंडिया डिपेंडेंट था। सो उस वक्त उनकी इस लॉबिंग से हाइब्रिड मॉडल की बात हुई। एशिया कप नो डाउट इंडिया यहां पर नहीं आया, लेकिन और उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, लेकिन ये जरूर हुआ था कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मेरा तो ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा था कि हम क्यों इतने अपने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एक ऐसी नहज पर आ जाएं और जहां पर हमारे पास कोई रास्ता ही ना बचे और हमें यूं लगे कि बस सिवाय ये छत से छलांग लगाने के अलावा और हमारे पास कोई जगह ही नहीं बची। देखें, यही स्टेडियम थे, कजाफी स्टेडियम, कराची का स्टेडियम, पिंडी का स्टेडियम, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी उस वक्त नजम सेठी के दौर में जब आईसीसी के लोग इसको विजिट करने आए तो थोड़ी बहुत उन्होंने कहा था कि इसकी आप चेंजेस कर ले, रेनोवेशन कर लें, स्कोर बोर्ड लगा ले। तो हमें यह चाहिए था कि हम मिनिमम पैसे खर्च करते और अपना रिस्क का एलिमेंट कम रखते। अब आप देखें ये भी बातें आ रही हैं कि जी आप, मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ये डेडलाइन 31 दिसंबर की है, बन जाएगा, बस 10-15 दिन रेनोवेशन में ऊपर नीचे होगा। देखें इस तरह की चीजें ना आप बहाने दर बहाने उनको प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या आईसीसी को, जिसमें आपकी तैयारियां कम लगे। बहरहाल अब तो कजाफी स्टेडियम भी जो है वो तामीर में अब कर तो कुछ नहीं सकते। मैं जो चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक हाइब्रिड प्लस, देखिए 3 मैंने आपको ऑप्शन बताया। ऑप्शन 1 कि आप ना करके खड़े हो जाओ, नहीं जी नहीं हम नहीं होने दे, तो उस पे ये होगा कि इस टूर्नामेंट को, अगर ये टूर्नामेंट मुनक्किद नहीं होता, नुकसान हमारा। अगर इस टूर्नामेंट को आईसीसी के अंदर जो दूसरे बोर्ड हैं वो इत्तेफाक राय से मेजोरिटी के साथ मुंतकिल कर देते सारे के सारे टूर्नामेंट को किसी और जगह पर, फिर भी नुकसान हमारा। पहला ऑप्शन तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं यही चाहूंगा कि हमें डिप्लोमेटिक रास्ता लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बताया हाइब्रिड का है। हाइब्रिड में आप कहेंगे इंडिया के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, हाइब्रिड में आप कहें सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो, बाकी टूर्नामेंट ये हो जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर पूरा टूर्नामेंट आप लेते हैं तो आप हमें तो एक और टूर्नामेंट दे के कंपनसेट करें। मैं कहता हूं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को मिक्स करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर खेलना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी सियासत के लिए
یہاں پر ٹیم نہیں بھیج رہا، تو پھر ہمیں بھی ان کی سیاست کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے لابنگ کرنی چاہیے اور آپشن 2 اور 3 کو مکس کرنا چاہیے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہمیں ٹھیک ہے ہائیبرڈ ماڈل ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹھیک ہے جائیں، آپ انڈیا کے میچز جو ہے پاکستان سے باہر کھلائیں، آپ سیمی فائنل کوشش کریں، ہم سیمی فائنل نہیں تو فائنل تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ فائنل اگر انڈیا آتا ہے پھر اتنا رسک لینا چاہیے. اور دوسرا، اسی ہائیبرڈ ماڈل کے ساتھ کمپنسیشن ہم لیں. ہم آئی سی سی میں ممبرز بورڈ کو اس بات پر ان کو ہم منائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی تمام تر ریسورسز، اپنا تمام پیسہ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کی تیاری پر لگایا، اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کی کمپنسیشن نہ ملی تو یہ زیادتی ہے. تو میرا پرسنل خیال ہے کہ آپشن 2 اور آپشن 3 جو ہے اس کو مکس کر کے، اب محسن نقوی کا یہ امتحان ہے، یہ محسن نقوی کا امتحان ہے کہ ان کو اب دوسرے جو پاکستان کے لائک مائنڈیڈ کرکٹ بورڈز ہیں، جیسے انگلینڈ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ لائک مائنڈیڈ ہے، ویسٹ انڈیز ہمارا لائک مائنڈیڈ ہے، نیوزی لینڈ ہمارا لائک مائنڈیڈ ہے. سو ان کرکٹ بورڈز کو ساتھ لے کر ہم یہ لابنگ کریں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آ رہے، اوکے ٹھیک ہے آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ بی سی سی آئی جب گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اب ہم بے بس ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں منع کر دیا تو ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نہ آئے، پر اس ہائیبرڈ کے بدلے ہمیں کمپنسیشن زیادہ لینی چاہیے. ہم نے جو اپنے سارے ریسورسز پھونک دیے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں میں، ہم نے ہر چیز لگا دی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں میں، ہمیں یہ بھی ان سے لینے ہیں. سو یہ سب سے بہترین ماڈل ہوگا. اور اب یہ امتحان ہے محسن نقوی صاحب آپ کا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ مہینہ 2-3 پہلے سے ہی اسی بات کو ایک حقیقت پسندانہ رویے کے ساتھ لے لیتے کہ واقعی انڈیا نہیں آئے گا اور آپ اس پر تیاری کرتے تو شاید آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی. لیکن اب انڈین بڑے چلاک ہیں اس لحاظ سے، انہوں نے یہ صحیح چلاکی کی ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھتے رہے اور آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، اور وہ ان کو پتا تھا کہ ہم اینڈ ٹائم پر انکار کریں گے جس وقت ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا، آپ کے پاس لابنگ کا ٹائم بھی نہیں بچے گا. سو محسن نقوی صاحب کو لابنگ کے لیے کہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور میرا پرسنل یہ مشورہ ہوگا کہ دونوں آپشن 2 آپشن 3 یعنی کہ ہائیبرڈ پہ ہم اس وقت مانیں جب آپ ہماری کمپنسیشن کریں، فائنینشیل کمپنسیشن کریں، اور ہائیبرڈ میں بھی ہم کم از کم فائنل جو ہے وہ پاکستان میں ہونے دیں. یہ کامیابی ہوگی محسن نقوی صاحب. اور ایز اے کرکٹ فین میں تو نہیں چاہوں گا کہ آپ ڈیڈ لاک کریٹ کریں اور آپ کہیں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہو رہی. اس میں تو بہرحال خیر کرکٹ کا بھی نقصان ہے اور ہم سب کا نقصان ہے. شکریہ.